हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पिछले वीडियोस तक हमने समथिंग 250 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे। आज हमारी जो सीरीज रहेगी वो रहेगी 251 से। तो चलिए शुरू करते हैं। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए गीला, ऑप्शन बी इला, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी ईला। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, रंगीला शब्द में ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ईला प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द पथरीला, खर्चीला, गर्वीला, लजीला आदि हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का और दादा शब्दों के लिंग परिवर्तन में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? अगला प्रश्न है, लड़का और दादा शब्दों के लिंग परिवर्तन में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इया, ऑप्शन बी बड़ी ई मतलब ई, ऑप्शन सी नी, ऑप्शन डी आनी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लड़का और दादा शब्दों के लिंग परिवर्तन में ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। इसके दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ऑप्शन ए एरा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी इरा। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, लुटेरा में एरा प्रत्यय है। एरा प्रत्यय वाले अन्य शब्द चितेरा, बटेरा, सपेरा, कसेरा आदि हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी आ। सो राइट आंसर कौन सा प्रत्यय जो हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए ओ। मतलब जैसे लड़का, लड़कों, लड़का एक होगा तो मतलब क्या होगा? सिंगल, मतलब सिंगुलर नाउन, और लड़कों तो प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा। सो ओ प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। जैसे कोस का कोसों, ठीक है ना, कोस हो जाता है एक, दो कोस दूर, कोसों, कोसों मील दूर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। ऑप्शन ए खिल, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी औना, ऑप्शन डी ना। तो खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी खेल। दिए गए शब्दों में खिलौना शब्द का मूल शब्द खेल है, जिसमें औना प्रत्यय जोड़कर खिलौना बना है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिछौना में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। ऑप्शन ए बिछाना प्लस औना, ऑप्शन बी बिछा प्लस औना, ऑप्शन सी बिछाव प्लस औना, ऑप्शन डी बिछो प्लस औना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिछा प्लस औना। बिछौना मूल शब्द क्या है? औना प्रत्यय लगा है। बिछा मूल शब्द है और प्रत्यय क्या है? औना, तो बिछौना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए बै, ऑप्शन बी बैठ, ऑप्शन सी अक, ऑप्शन डी क। तो बैठक शब्द में ऑप्शन नंबर डी क प्रत्यय है, मतलब लास्ट में जो लगा है बैठ शब्द है, मूल शब्द है, ठीक है ना। क प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द घटक, ठंडक, शतक, सप्तक आदि हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? ऑप्शन ए रवैया, ऑप्शन बी डटैया, ऑप्शन सी खवैया, ऑप्शन डी बचैया। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी खवैया, ठीक है ना। ख क्रिया में वैया प्रत्यय लगाने से खवैया शब्द बनता है। ये कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय क्रियाओं में लगते हैं। इसके अतिरिक्त डांटना में एया प्रत्यय लगाकर डटैया तथा बचाना में एया प्रत्यय लगाकर बचैया शब्द बनता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनते हैं। ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी कर, ऑप्शन डी ता। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, धातु या मूल शब्द में कृत प्रत्यय यानी कृदंत प्रत्यय जोड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। मूल शब्द में ता कृत प्रत्यय जोड़ने से वर्तमान कालिक कृदंत बनता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानता शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी
महा, ऑप्शन सी नता, ऑप्शन डी ता। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ता। महानता शब्द में ता प्रत्यय है जिसका मूल रूप महान प्लस ता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए लता, ऑप्शन बी समता, ऑप्शन सी मूर्खता, ऑप्शन डी निर्ममता। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लता। लता शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है जबकि समता, मूर्खता तथा निर्ममता में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, ऑप्शन ए है अनिय, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी इया, ऑप्शन डी दानी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दानी। मच्छरदानी शब्द में दानी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जैसे मच्छर प्लस दानी मच्छरदानी, श्रृंगार प्लस दानी श्रृंगारदानी, जिसमें हम श्रृंगार का साजो सामान रखते हैं ना, सो वो श्रृंगारदानी हो जाएगा, मेकअप बॉक्स जिसे कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा में पन जोड़कर या पन प्रत्यय से जोड़ने से निर्मित शब्द बनेगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बच्चापन, ऑप्शन बी बचावन, ऑप्शन सी बचावपन, ऑप्शन डी बचपन। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बचपन। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला शब्द बचपन है। पन प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द हैं लड़कपन, कालापन, धीमापन आदि। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए पठनीय, ऑप्शन बी कृपालु, ऑप्शन सी गंतव्य, ऑप्शन डी हंसोड़। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कृपालु। कृपालु शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। कृपालु कृपा है, मतलब कृपालु क्या है? कृपा क्या है? संज्ञा है, प्लस आलु प्रत्यय है से बना है वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, अवयव आदि के अंत में यानी कि लास्ट में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। शेष दिए गए शब्द पठनीय, गंतव्य तथा हंसोड़ में कृदंत प्रत्यय लगा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन ए अल, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी ल, ऑप्शन डी तल। तो शीतल शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यय कौन सा आएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ल प्रत्यय। ठीक है ना, शीत मतलब ठंडा और ला इसमें प्रत्यय लगा है। शीत प्लस ला में ल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ल प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द श्यामल, वत्सल, मांसल आदि हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला प्रत्यय है। ऑप्शन ए कर्ता कारकीय, ऑप्शन बी कर्म कारकीय, ऑप्शन सी करण कारकीय, ऑप्शन डी संप्रदान कारकीय। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ला प्रत्यय कर्ता कारकीय होता है। इससे निर्मित अन्य शब्द हैं गमला, शीतला, अगला, मझला, पिछला आदि। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए वार्षिक, ऑप्शन बी भिड़ंत, ऑप्शन सी लड़ाई, ऑप्शन डी मिलाप। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वार्षिक। वार्षिक शब्द में एक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वर्ष प्लस एक वार्षिक। शेष में कृत प्रत्यय है। विवरण इस प्रकार है, जैसे भिड़ प्लस अंत भिड़ंत, लड़ प्लस आई लड़ाई, मिल प्लस आप मिलाप। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन ए ईसरा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी सरा, ऑप्शन डी आ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरा होगा। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर सरा प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा। सरा प्रत्यय से बनने वाला अन्य शब्द दूसरा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? सो ऑप्शन ए है कृतवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भाववाचक। आहट, आवट, आस आदि भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। इनसे निर्मित शब्द कड़वा प्लस आहट कड़वाहट, आम प्लस आवट अमावट, मीठा प्लस आस मिठास। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए गुणवान, ऑप्शन बी दूजा, ऑप्शन सी कहरा, ऑप्शन डी दुबला। तो किस में नहीं है शब्द में प्रत्यय? ऑप्शन नंबर डी दुबला। दुबला के एक पर्टिकुलर शब्द के दुबला है या आदमी मोटा है
या ठीक है ना, तो इस तरह से कहेंगे। इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है, गुणवान में वान प्रत्यय है, बाकी है ना, और इकहरा में हरा प्रत्यय है और प्रत्यय तथा दूजा में जा प्रत्यय है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ऑप्शन ए शेरनी, ऑप्शन बी मोरनी, ऑप्शन सी नौकरानी, ऑप्शन डी कुटनी। सो किस में नहीं लगा है नी प्रत्यय? ऑप्शन नंबर सी नौकरानी में प्रयुक्त प्रत्यय आनी है। नौकरानी शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आनी प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्द देवरानी, सेठानी, जेठानी आदि हैं। और शेरनी, मोरनी तथा कुटनी में नी प्रत्यय है। नी प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्द कहनी, सुननी, ठगनी, नटनी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? ऑप्शन ए कृदंत, ऑप्शन बी तद्धित, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी प्रत्यय नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तद्धित प्रत्यय है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय होगा? तद्धित प्रत्यय। पांडव शब्द पांडु में अप्रत्यय जुड़ने से बना है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन बी लड़के, ऑप्शन सी मातृत्व, ऑप्शन डी एकता। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लड़के होगा। मतलब लड़के शब्द से पुरुष जाति या रूप का बोध हो रहा है ना, अतः लड़के में रूप साधक प्रत्यय है। बचपन, मातृत्व, एकता शब्द भाववाचक हैं। बचपन सभी का होता है, लड़का हो या लड़की, मातृत्व की भावना सभी में होती है, एकता की भावना भी सभी में होती है। सो ये भाववाचक है, इमोशंस है, अतः इन शब्दों में भाव साधक प्रत्यय होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दर्शनीय, ऑप्शन बी दुर्गुण, ऑप्शन सी भिक्षुक, ऑप्शन डी कर्तव्य। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है। दुर प्लस गुण, दुर्गुण शब्द दुर उपसर्ग तथा गुण शब्द मिलकर बना है। शेष अन्य वैकल्पिक शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। दर्शनीय में ईय प्रत्यय, भिक्षुक में उक प्रत्यय तथा कर्तव्य में तव्य प्रत्यय लगा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपसर्ग और प्रत्यय का साथ में प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द है? हिस्सेदार, अभिमानी, कृपालुता, भारतीयता। सो राइट आंसर ऑप्शन बी है। समझ गए? अभी क्या है? उपसर्ग है और मानी है प्रत्यय। अभिमानी तो दोनों ही है, इसमें उपसर्ग भी और प्रत्यय है। अभिमानी शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है। विवरण इस प्रकार है, अभि उपसर्ग और मान क्या है? मूल शब्द, और ई क्या है? प्रत्यय। अभिमानी है ना, हिस्सा प्लस ए प्लस दार, हिस्सेदार। तो इस तरह से ये जो शब्द है ये भी इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ डिटेल पूरी इस तरह से इनको संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए धातु को सूची 2 में दिए गए प्रत्यय से सुमेलित कीजिए। अब सूची 1 में धातु है और सूची 2 में प्रत्यय है। पाठ उसके सामने लिखा है एक, चाल लिखा है उसके सामने लिखा है आ, सी में लिखा है झटक उसके सामने लिखा है आक, और पशु लिखा है चौथे में उसके सामने लिखा है अक। सो इसमें किससे मिलेगा आप सभी समझ गए होंगे। पाठ प्लस अक पाठक, चाल प्लस आक चालाक, झटक प्लस आ झटका, पशु प्लस क्या हो जाएगा देखते हैं इसमें। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में क्या आ जाएगा? ए बी मतलब पहले में फर्स्ट आएगा, बी में सेकंड, सी में थर्ड, डी में फोर्थ। तो इस तरह से आप ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी जो है सही सुमेल है। मतलब पाठ का क्या होगा यहाँ पे डिटेल देखिए। पाठ का अक पाठक, चाल प्लस आक चालाक, झटक प्लस आ झटका, पशु प्लस इक पाश्विक, शु और ई मिलके किस में परिवर्तित हो गया? पाशुविक। ठीक है ना। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है? ऑप्शन ए टिकाऊ, ऑप्शन बी देवरानी, ऑप्शन सी घुमक्कड़, ऑप्शन डी असलियत। तो किसमें है तद्भव प्रत्यय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टिकाऊ शब्द में आऊ क्या है? तद्भव प्रत्यय है। इसका अर्थ वाला, मतलब जिसका अर्थ क्या होता है? वाला होता है। इससे बनने वाले शब्द हैं खाऊ, बिकाऊ, पंडिताऊ। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। ऑप्शन ए क्रिया द्योतक प्रत्यय,
कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, भाव द्योतक प्रत्यय। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कृत प्रत्यय। धातु के अंत में जो जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, सो कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय इस प्रकार हैं। देख लेते हैं आप आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में एक से प्रत्यय का योग नहीं है। ऑप्शन ए ममता, ऑप्शन बी आलता, ऑप्शन सी सुंदरता, ऑप्शन डी समता। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आलता। शब्दों में प्रत्यय का योग किस में नहीं, आलता ये एक वस्तु होती है, ठीक है ना, तो आलता शब्द में प्रत्यय का योग नहीं, जबकि ममता, सुंदरता, समता में ता प्रत्यय एवं क्रमशः मम, सुंदर तथा सम ये मूल शब्द है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शब्दों में एक प्रत्यय वाला शब्द है। ऑप्शन ए सुगम, ऑप्शन बी अगम, ऑप्शन सी दुर्गम, ऑप्शन डी अगम में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें पर्टिकुलर कुछ दिया नहीं है। जो शब्दों में एक प्रत्यय वाला शब्द, दिए गए विकल्पों में शब्द सभी क्या है, उपसर्ग युक्त हैं। ठीक है ना, सभी में उपसर्ग लगा, इसमें सु है, इसमें अ है, इसमें दु उपसर्ग है, इसमें अ उपसर्ग है, तो इसमें सभी चारों विकल्प असंगत हैं, अतः मूल शब्द गम है। इनमें उपसर्ग का निर्देश निम्नलिखित प्रकार से हुआ है, देखते हैं। देखिए यहाँ उपसर्ग है सु, शब्द है सुगम बना हुआ, अ अगम, दुर्गम, अ से अगम, तो ये सभी उपसर्ग हैं। ठीक है ना, सो ऑप्शन आप समझ गए होंगे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सो पर्टिकुलर कोई आंसर हम इसमें देंगे नहीं, सो आप इस तरह से यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 50। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 28। हिंदी में कृत प्रत्यय कितने हैं, 28 हैं। क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय होता है। ऑप्शन ए शब्दांश, ऑप्शन बी वाक्यांश, ऑप्शन सी पदांश, ऑप्शन डी पद्यांश। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा शब्दांश। ठीक है ना, प्रत्यय एक शब्दांश है। शब्दांश मतलब शब्द का ही अंश है, जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है। जैसे लेखक में क्या है, लेखक क्या है, अब इसमें लेख शब्द के अंत में अक जुड़ने से क्या बन गया, लेखक। जुड़ने से इसके अर्थ में विशेषता आ गई ना, लेख मतलब लिखना, ठीक है ना, और लेखक मतलब लिखने वाला, विशेषता आ गई है, तो यहाँ अक शब्दांश प्रत्यय है। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी अवयव। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। प्रत्यय उस किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कौन से प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का स्पष्टीकरण हो भाववाचक कृदंत कहलाते। कृदंत से ही समझ जाएंगे, क्रिया के साथ जुड़ने वाले शब्द या प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर बोली की मिठास नहीं फबती। वाक्य में प्रत्यय है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 4। अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर मिठास मतलब होठों पर बोली की मिठास नहीं फबती। सो इसमें क्या है, 4 है। क्या है 4, प्रत्यय। अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर बोली की मिठास नहीं फबती। वाक्य में 4 कड़वाहट, मिठास, बोली और फबती प्रत्यय है, तो इसमें 4 प्रत्यय हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, यूपीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न। मूल शब्द देख लेते हैं। कड़वा प्रत्यय है आहट, शब्द क्या बना, कड़वाहट। मीठा प्रत्यय है आस, शब्द क्या बना, मिठास। फबती, फबती, बोल प्लस ई बोली। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल हैं। वाक्य में है ऑप्शन ए 4 प्रत्यय, ऑप्शन बी 5 प्रत्यय, ऑप्शन सी 6 प्रत्यय, ऑप्शन डी 7 प्रत्यय। तो समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा 5 प्रत्यय। समझदार, दुनियादार, ठीक है ना, महंगाई, बचत, चतुराई, तो ये सभी क्या है, चतुराई से खुशहाल है। तो इस वाक्य में 5 प्रत्यय हैं। कौन कौन से देखते हैं। देखिए, समझ मूल शब्द है, दार प्रत्यय समझदार है एक, तो दुनियादार, दुनियादार है। महंगा प्लस आई, महंगाई है। चतुर प्लस आई, चतुराई है। खुश प्लस हाल, खुशहाल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर 5 प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोती की विदाई के समय ममतालू दादी रुआसी हो गई। वाक्य में है 2 प्रत्यय, 3 प्रत्यय, 4 प्रत्यय या 5 प्रत्यय। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 3 प्रत्यय। पोती की विदाई के समय ममतालू दादी रुआसी हो गई में 3 प्रत्यय, तो विदाई में ई प्रत्यय, ममतालू में लू प्रत्यय, ठीक है ना, और रुआसी में है, मतलब क्या है, रुआसी है। तो विदा प्लस आई विदाई, मम प्लस ता और आलू 2 प्रत्यय हैं इसमें, रोना प्लस आस मतलब आस प्लस ई, रुआसी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन ए तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन बी कृदंत प्रत्यय, ऑप्शन सी संस्कृत प्रत्यय, ऑप्शन डी अनीय प्रत्यय। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तद्धित प्रत्यय मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की जो रचना करते हैं ऐसे प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इनसे बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। क्या कहेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहेंगे, तो इन्हें तद्धितांत कहेंगे। क्रिया या मूल धातुओं के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय तथा उनसे निर्मित शब्द कृदंत कहे जाते हैं। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अवना खाई या, ऑप्शन बी वना आई या, ऑप्शन सी आवना ई या, ऑप्शन डी आवना आई या। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों के अनुसार सुहावना लिखाई व छलिया में क्रमशः आवना आई या प्रत्यय है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेरू एक संज्ञा शब्द है, इसके बदले कौन सा प्रत्यय शब्द या प्रत्यय युक्त शब्द उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए गजल, ऑप्शन बी गेरुआ, ऑप्शन सी ममेरा, ऑप्शन डी गरज। तो इसके बदले कौन सा प्रत्यय शब्द आएगा, सो ऑप्शन बी आएगा गेरुआ। गेरू से गेरुआ बनेगा ना, आ प्रत्यय लगने से। अब गजल तो बनेगा नहीं, ममेरा भी नहीं बनेगा और गरज भी नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, गेरू प्लस आ, गेरुआ। प्रत्यय लगाने से गेरुआ शब्द बनेगा, जैसे प्यासा, भूखा, रूखा, लेखा, ठंडा, प्यारा, फेरा, जोड़ा, पीड़ा, झगड़ा, अटका, मटका, भटका, ठीक है ना, आदि आ प्रत्यय लगने से बनने वाले शब्द। इन सभी में आ प्रत्यय लगे हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी देवी, ऑप्शन सी देवी, ऑप्शन डी देवता। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देवी। हिंदी में किसी शब्द के संबंधवाची आशय उसके साथ ईय प्रत्यय लगने से प्रकट होता है, जैसे देव प्लस ईय देवीय, मानव प्लस ईय मानवीय, जाति प्लस ईय जातीय आदि। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ये था हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। समथिंग 40 क्वेश्चन ही आज इस वीडियो में थे। तो ये हमारे उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस 290 आज कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।